चलिए आज मेरे इस YouTube चैनल को ना एक महफिल बनाते हैं। तो बोलिए इरशाद। क्यों? क्योंकि आज हम जिस पोइट्री बुक की बात करने वाले हैं वो इरशाद कामिल साहब ने लिखी है। हाय हेलो नमस्ते, माय नेम इज़ आरजे मंजुला एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जहाँ पर हम बहुत सारी शेरो शायरी करते हैं और बहुत सारी पोइट्री बुक्स पढ़ते हैं। तो इफ़ यू आर अ पोइट्री लवर, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल और इस चैनल की जो घंटी है उसको ज़रूर बजाएं, मतलब प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस बुक बाय इरशाद कामिल, जो पोइट्री की उनकी कविताओं की किताब है जिसका नाम है एक महीना नज़्मों का। सो सबसे पहले तो आपको इरशाद कामिल साहब के बारे में बता दूं कि ये बहुत ही फेमस फिल्म लिरिसिस्ट हैं जिन्होंने बहुत सारी मूवीज़ के सुपरहिट सॉन्ग्स लिखे हैं। इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं। स्पेशली जो इम्तियाज़ अली की फिल्म्स होती हैं ना, उनके सारे हिट गाने इरशाद कामिल साहब लिखते हैं, जैसे जब वी मेट या फिर लव आजकल, रॉक स्टार या फिर तमाशा एंड हाईवे के गाने भी इन्होंने ही लिखे हैं। सो एज अ फिल्म लिरिसिस्ट तो उनको सब जानते हैं, मगर वो फिल्मों में गाने लिखने के अलावा पोइट्री की बुक्स भी लिखते हैं और एक महीना नज़्मों का उनकी पोइट्री कलेक्शन का ना 6th एडिशन है। सो दिस पोइट्री बुक हैज़ 31 पोएम्स। मतलब कि आप कह सकते हैं कि महीने के हर दिन के लिए एक कविता है और इसीलिए इसका नाम भी है एक महीना नज़्मों का। और इसमें ऑफ कोर्स दर्द, प्यार, तकरार, इनकार, इकरार और मिट्टी से जुड़ी बहुत सारी कविताएं हैं जो बहुत ही खूबसूरत है ना। इरशाद कामिल साहब की सबसे अच्छी बात यह है कि वो राइमिंग बहुत कम करते हैं, लेकिन फिर भी एक सेंस बन जाती है उनकी पोइट्री में और वो बहुत गहरी बातों को ना बड़े ईजिली बोल देते हैं। और फिर जब आप उसको समझ पाते हैं तो आपको लगता है कि वाओ, मतलब इतनी गहरी सोच इतने सिंपल वर्ड्स में। सो हमेशा की तरह जो मैं इस चैनल पर हमेशा करती हूँ, मैंने इस किताब में से भी अपनी कुछ फेवरेट पोएम्स आपके लिए सेलेक्ट की हैं विच आई एम गोइंग टू रीड आउट फॉर यू। और उसमें से जो पहली है उसका नाम है निम्मो और ये बहुत खूबसूरत मिट्टी से जुड़ी कविता है। गांव की गलियां पूछ रही है कहाँ रहे तुम इतने दिन, निम्मो की तो शादी हो गई, हार गई थी दिन गिन गिन। बहुत देर तक रास्ता देखा, गांव को खुद पे हंसता देखा, उसे यकीन था लौटोगे तुम तो हो गए शहर में ही वो। टूट गई फिर वो बेचारी, इंतजार में हारी हारी, खुद से खुद ही गई वो छिन, कहाँ रहे तुम इतने दिन। एक मोड़ से मिला था कल मैं, उसके पास रुका एक पल में, पूछा कैसे हो तुम भाई, कैसे इतने साल बिताए। मोड़ बूढ़ा सा हुआ पड़ा था लेकिन अब भी वहीं खड़ा था, मुझको वो पहचान ना पाया, मैंने अपना नाम बताया। मोड़ खुशी से झूम उठा तब बोला, पढ़ा है तेरे बारे में सब, हो गए हो तुम बड़े आदमी, इंसान हो या फल हो मौसमी, एक साल में एक ही फेरा, गांव में भी तो घर है तेरा। निम्मो ये बोला करती थी, जाने कैसे सहती थी। चली गई वो अब लेकिन मोड़ भी मुझसे पूछ रहा था कहाँ रहे तुम इतने दिन। निम्मो गांव की सड़क थी कच्ची जिसको मेरे बिन रोना था, एक दिन पक्का होना था। अच्छा हुआ कि पक्की हो गई, गांव में चलो तरक्की हो गई, हाँ पर मेरी निम्मो खो गई। दूसरी जो पोइट्री है ना इस किताब में, वो उन लोगों के नाम हैं जिनकी गर्लफ्रेंड्स को या लवर्स को या उनकी वाइफ को या उनकी प्रेमिका को उनसे ये शिकायत रहती है कि तुम मेरी खूबसूरती की तारीफ क्यों नहीं करते। इसका टाइटल है खफा मत होना। मुझको महसूस हो रहा है दोस्त तुम्हारी आंखों से, तुम्हारी बातों से, तुम्हारे हर एक अंदाज से, तुम्हारी खामोशी की आवाज से, तुम्हारे मिलने के तरीके से, बात करने के सलीके से, यूं हल्के से गुनगुनाने से और बेवजह मुस्कुराने से, जैसे आज तू मुझसे खफा है शायद। तुझे कसम है मेरे लफ्जों की, तुझे कसम है मेरी आहों की, तुझे कसम है मायूस होंठों की, तुझे कसम है पुरनम निगाहों की। पुरनम मतलब आंसू भरी आंखें। खुदा के लिए दूर मत होना, हुस्न पे मगरूर मत होना, लाजवाब हो है खबर लेकिन
आम इंसान से हूर मत होना। तुमने जब भी मुझे सताया है, जब कभी भी रुलाया है, यानी चाहत के हर इम्तिहान में मेरे इश्क को बेदाग पाया है। तुम मुझसे दूर रहो तो रहो, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। तुम खुद को हूर कहो तो कहो, मैं तुम्हें हूर नहीं कह सकता। हूर ख्वाहिश है, बस एक ख्याल है। उसके पास कहाँ गुस्सा और मलाल है। हूरें सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं, उनके पास कहाँ तेरे जैसी आंखें हैं। हूर अपनों को भूलना क्या जाने, तेरी तरह रूठना क्या जाने। एक तसव्वुर है हूर अब तो मानोगी, तुम हकीकत हो खुद को जानोगी। मैं हकीकत से दूर नहीं रह सकता, बस तभी तुम्हें हूर नहीं कह सकता। इरशाद कामिल साहब की ये किताब एक महीना नज़्मों का ज़रूर पढ़ें और इस वीडियो को भी प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें अपने सारे पोइट्री लवर्स दोस्तों के साथ। और अब मैं आपसे मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप प्लीज़ मुस्कुराएं और शेरो शायरी करते जाएं।